दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी तो ईडी ने उनको रिमांड पे ले रखा है, पूछताछ चल रही है। लेकिन इसी बीच एक और खराब खबर उनके लिए आ गई है। खालिस्तानी टेरर लिंक से नाम जुड़ रहा है। मतलब एक आतंकवादी देवेंद्र सिंह भुल्लर को छोड़ने के एवज में उन्होंने खालिस्तानी जो गुट है उससे पैसे लेने का आरोप लगाया है। और ये आरोप किसी और ने नहीं, जो खालिस्तानी टेरर ऑर्गेनाइजेशन का जाना पहचाना चेहरा है, जो यूके में रहता है, लंदन से अक्सर उसके आप वीडियो देखते होंगे, पन्नू पन्नू ने वीडियो जारी करके कहा है। इसके साथ ही एक दूसरी और बुरी खबर आ रही है, वो ये कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो कट्टर ईमानदार हैं, उन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है, तो जेल से सरकार चलेगी दिल्ली की। तो खबर ये आ रही है कि गृह मंत्रालय ने इसका विश्लेषण शुरू कर दिया है कि वाकई ये हो सकता है नहीं हो सकता है, क्योंकि एक मामले में मुख्यमंत्री को पब्लिक सर्वेंट भी बताया गया था। तो पब्लिक सर्वेंट यानी कोई भी अगर नौकरी में होता है, जो जनता का पैसा, जो एक्सचेकर बनी होती है, उससे अगर उसकी सैलरी वेतन भत्ते कुछ मिल रहे हैं तो वो पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में आता है। ऐसा भी एक आदेश है। और वैसे तो अगर देखा जाए तो मंत्री और मुख्यमंत्री या सांसद वो जनप्रतिनिधि के रूप में आते हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रूप में आते हैं। तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक सर्वेंट हैं या नहीं है, इसको लेकर विवाद हो सकता है। लेकिन क्या जिस तरीके से जो पब्लिक सर्वेंट यानी जो तमाम ऑफिसर्स होते हैं उनको गिरफ्तार होने के बाद इस्तीफा देना पड़ता है, क्या वही चीज़ अरविंद केजरीवाल पर लागू होगी या नहीं होगी? और इसकी अगर समीक्षा हो रही है तो हो सकता है कि गृह मंत्रालय उनको कार्यमुक्त कर सकता है, यानी वहाँ से टर्मिनेट कर सकता है। तो ये भी एक बुरी खबर आ रही है। लेकिन ज़्यादा खतरनाक खबर यह है कि किस तरीके से एक खालिस्तानी आतंकवादी वो कह रहा है कि ये जो है तमाम जो बेईमान हिंदू थे उनसे ये ईमानदार ज़्यादा खतरनाक निकला। और $16 मिलियन का चंदा देने की बात कह रहा है आम आदमी पार्टी को, कि उनको दिया गया 2014 से लेकर। और उसने कहा कि 2014 में वो अमेरिका गए थे अरविंद केजरीवाल, उस समय ये बात हुई थी कि अगर आप हमें मदद करोगे तो हम देवेंद्र सिंह भुल्लर को छुड़वा देंगे। देवेंद्र सिंह भुल्लर को छुड़वाने के लिए एक लेटर भी सर्कुलेशन में है कि अरविंद केजरीवाल ने लिखा था। और ये जो $16 मिलियन की बात आ रही है ऐसे समय में जब शराब घोटाले को लेकर हवाला से पैसे पहुंचने की बात आ रही है आम आदमी पार्टी को, उसी समय पर यह सिख टेरर लिंक का मामला सामने आना निश्चित तौर पर न सिर्फ राजनीतिक तौर पर खतरनाक है, लेकिन इसके और भी रिपरकेशंस आने वाले समय में हो सकते हैं। देवेंद्र सिंह भुल्लर कौन है, पहले तो ये जान लीजिए। भुल्लर तो वैसे लुधियाना के कॉलेज पे जो है केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहा है। लेकिन 93 में मनिंदर जीत सिंह बिट्टा, जो एक कांग्रेस के नेता रहे हैं, आपको पता है बिट्टा, अक्सर देखा होगा आपने उनको जेड प्लस सिक्योरिटी के बीच में, उनकी कार में बम लगाने कर उनको उड़ाने की बात थी, जिसमें उनके पैर वैर भी चले गए थे। तो उसके लिए उनको दोषी ठहराते हुए उनको फांसी की सजा दी गई थी भुल्लर को। लेकिन उसके बाद फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था। अब उनको छुड़वाने की ये मांड वाली की बात हो रही है, मतलब सौदे की बात हो रही है कि आप हमारी मदद करिए तो हम आपकी मदद करेंगे। पंजाब में आपको याद ही होगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, और जब पंजाब में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी तब भी ये खालिस्तानियों के समर्थन की बातें भी आ रही थी। अब पन्नू ने जिस तरीके से ये बयान दिया है और $16 मिलियन आम आदमी पार्टी को देने की बात कही है, तो उसके बाद ये मामला और ज़्यादा संगीन हो जाता है, खतरनाक हो जाता है। अब देखना होगा कि इस मामले के राजनीतिक तो निश्चित तौर से रिपरकशंस होंगे, ये मामला तूल पकड़ेगा। लेकिन दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो इस्तीफा नहीं देंगे, क्या गृह मंत्रालय उनको टर्मिनेट कर सकता है, हटा सकता है? क्योंकि पब्लिक सर्वेंट की बात आ रही है। हालांकि पब्लिक सर्वेंट को लेकर इसमें थोड़ा सा डायसी है मामला। ये इसलिए कह रहा हूँ कि 1979 में एक मामला, करुणानिधि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे, उस समय कोर्ट की टिप्पणी थी कि जो भी जनता के पैसे से वेतन ले रहा है, भत्ते ले रहा है, उसको पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में लाया जाए। लेकिन वैसे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इसके तहत आते हैं नहीं आते, ये
थोड़ा सा बहस का विषय हो सकता है। तो ये देखना होगा क्या होता है इस पर, लेकिन गृह मंत्रालय इस चीज पर विचार कर रहा है और ये देख रहा है कि क्या जेल से इस तरीके से सरकार चलाने की जो बात कही जा रही वो हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये दो बुरी खबरें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा खतरनाक खबर है कि 2014 से अब तक खालिस्तानी जो संगठन है उनसे पैसा आम आदमी पार्टी को आना ज्यादा खतरनाक होना था। ये एक्चुअली शराब घोटाले से जो पैसा लेने की आरोप आम आदमी पार्टी पर की जा रही है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये देश के हितों से जुड़ा हुआ है, देश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर यह मामला ज्यादा खतरनाक है और इस मामले में आम आदमी पार्टी के लिए जवाब देना मुश्किल होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी काफी आक्रामकता के साथ जवाब देती है, लेकिन पन्नू ने खुद जिस तरीके से जारी करके ये वीडियो जारी किया, तमाम उसने बयान किया, जिस तरीके की वो अपनी अंदाज में जो बात करता है पन्नू, उसने ये बातें कही है। तो अब इसका खंडन किस तरीके से आम आदमी पार्टी करती ये देखना होगा। नमस्कार, अभी इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। मैं राजकिशोर, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।